मेरा नाम अलखदेव चौहान हुआ सर। हम बुधौल बिलदारी गांव से आए हुए हैं। हमारे साथ समस्या ये है सर कि हमारे बाबा जो थे, दो भाई थे। मेरा बाबा छोटा भाई थे, उसका बाबा बड़ा भाई थे। और उसका बाबा जब बड़ा भाई थे तो वो कह रहा है कि मेरे बाबा के नाम पर पूरा प्रॉपर्टी है जो कि मैं तुमको नहीं देना चाहता हूँ। ऐसा करके जो है कि पूरे संपत्ति पर हमारे जो है 2-4 कट्ठा बचा हुआ उस पर केस कर दिया है। और उसको मार पीट करके महिलाओं के साथ, बाल बुतरू के साथ जैसे भी होता है, दबा करके, मार करके, पीट करके, धमका करके जो है कि संपत्ति को हासिल करना चाहता है सर। कल भी यही घटना हुआ कि हमारे संपत्ति पर जो है कि जानबूझ के मतलब कि हम गए खेत देखने के लिए और वहाँ जो है कि कुदाल लेके काटने के लिए दौड़ गया दोनों भाई। कौन? पप्पू चौहान और मतलब कि जगन्नाथ चौहान। अभी तुम काहे हाजिर हो गया? हम तुमको बोले थे नहीं हाजिर हो, हम संपत्ति देंगे। तुम हाजिर हो के जो ऐसा किया है तो तुम लोग को हम छोड़ने नहीं जा रहे हैं। और खास करके तुम अलखदेव चौहान, देवानंद चौहान, राकेश चौहान, 3 ठो है जो कि मतलब कि हमारे खिलाफ में है। और बाकी जो है सबको हम छोड़ दिए हैं। तुम ही 3 को जो है नहीं समझ रहा है। तुम तीनों को जैसे भी होगा मार के, पीट के, जो भी करना पड़ेगा हमको। काहे ने तुमको खत्म करके लेना पड़ेगा, लेकिन संपत्ति को हम हासिल करके रहेंगे। बुद्धन चौहान का हिस्सा छत पर से दूर जानवर खुला के चल गया। बोल रहे थे तो कुदार लेके आया, काटने के लिए यहाँ खेत पर। कहा कि हाँ जाएंगे, तुमको है हमको है। कहता मेरा संपत्ति है, घर से निकलो है। उसके बाद क्या किया? उसके बाद रोड़ा पत्थर मारने लगा। हम सब घर में लुके तो 4 तल्ला पर से मारने लगा। रोड़ा पत्थर कुल मिल के। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। केवल सच न्यूज से मैं अरविंद मिश्रा। जमीन विवाद सबसे बड़ी समस्या है और जमीन विवाद के ही वजह से आए दिन लगातार घटनाएं घटती है। इसके लिए प्रशासन भी जिम्मेवार है और खास करके जो गरीब गुरबा परिवार के लोग हैं वह कहीं न कहीं जमीन के बंटवारा नहीं होने से, जमीन का पर न्याय नहीं मिलने से आए दिन घटनाएं वैसे लोगों के साथ घटती रहती है। दबंगों द्वारा गरीब गुरबा को जमीन पर चढ़ जाना, गरीब गुरबा को धमकाना, प्रताड़ित करना, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करना, हत्या तक कर देना, ये आम बात है। कल नवादा जिले के बेलदरिया गांव में भीषण मारपीट, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की भी घटनाएं मिली। एक गरीब परिवार जो जीविकोपार्जन करके अपने परिवार का गुजारा करते हैं, वही बेलदरिया गांव में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इन गरीब गुरबों को साथ, इनके परिवार के साथ मारपीट किया, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उन परिवारों के बीच में हूं जिनके परिवार के साथ मारपीट हुआ, घटनाएं घटी। अस्पताल भी, सदर अस्पताल नवादा में सभी का इलाज भी हुआ, पुलिस बयान भी ली है। आज मैं उस परिवार के बीच में हूं। बताइए क्या आपका नाम हुआ? मेरा नाम अलखदेव चौहान हुआ सर। हम बुधौल बिलदारी गांव से आए हुए हैं। हमारे साथ समस्या ये है सर कि हमारे बाबा जो थे, 2 भाई थे। मेरा बाबा छोटा भाई थे, उसका बाबा बड़ा भाई थे। और उसका बाबा जब बड़ा भाई थे तो वो कह रहा है कि मेरे बाबा के नाम पर पूरा प्रॉपर्टी है जो कि मैं तुमको नहीं देना चाहता हूँ। ऐसा करके जो है कि पूरे संपत्ति पर हमारे जो है 2-4 कट्ठा बचा हुआ उस पर केस कर दिया है। और उसको मार पीट करके, महिलाओं के साथ, बाल बुतरू के साथ जैसे भी होता है, दबा करके, मार करके, पीट करके, धमका करके जो है कि संपत्ति को हासिल करना चाहता है सर। कल भी यही घटना हुआ कि हमारे संपत्ति पर जो है कि जानबूझ के मतलब कि हम गए खेत देखने के लिए और वहाँ जो है कि कुदाल लेके काटने के लिए दौड़ गया दोनों भाई। कौन? पप्पू चौहान और मतलब कि जगन्नाथ चौहान। अच्छा। वो दोनों मिल के अगर गोतिया नहीं तोड़ता तो हम 2 घर वाला को तो मार के तो वहां पर क्या करता नहीं करता उसका तो कोई मतलब कहा नहीं जा सकता है। मार देता ही जैसा मतलब आवेश में हुआ, कुदार लेके आया था। उसका परिवार उसको पकड़ने लगा, फिर भी मतलब कि नहीं करते हुए फिर भी मतलब कि रोड़ा का बारिश इतना छत पर चढ़ के 2 तल्ला पर से करने लगा कि हम लोग का खाना जो भी हम लोग पका खा रहे थे सब मतलब कि बिगा फेंका गया। मतलब कि हम लोग वहां से भागने पर मजबूर हो गए। घर में सब मतलब कि फिर लास्ट में मतलब कि हमारी पत्नी को मार दिया। पैर मतलब कि जो है कि घुट्टी जो है फ्रैक्चर हो गया। फिर उसके बाद में
हमारे पत्नी का क्या नाम हुआ? पत्नी का नाम हुआ संजू देवी सर। अच्छा, वो घायल है? हाँ घायल है सर। इलाज के लिए सदर अस्पताल में उनका इलाज करवाया, और वहाँ पर जो कुछ भी है मतलब कि अपना जो बयान दिए हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा जो हुआ है कि हमारे साथ जो है कि जमीनी विवाद के कारण जो है कि अगला जो है दबंग है, उसके पास काफी हमसे ज्यादा रुपया है। हम तो गरीब आदमी है, कमाने खाने वाले इंसान है सर, हम तो कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसके सामने। हमको इंसाफ मिलना चाहिए। आपसे हम क्या कहें, हम गरीब परिवार नहीं तो इस तरह से तो मर जाएंगे। हमारा जमीन। कितने लोग घायल हैं? घायल में हम तो हमारी पत्नी और उसके बाद में जो है मेरे महिला चाचा की छोटी पुतहू जो है वो मतलब उसको भी मतलब कि पूरा तरह से जो ऊपर से मारा रोड़ा तो एकदम पूरा जो है सीना पर लग के जो है कि उसका पूरा बेरहमी तरह से जो है कि जख्मी हो गई है सर। वो भी मतलब कि चल फिर नहीं रही है, इस तरह से। इस घटना में कई लोगों के साथ मारपीट हुई? इस घटना में सर कम से कम आज मतलब कि 8 सदस्य के साथ मारपीट की गई है। 4 को हम लोग भाई थे, मतलब कि मेरा एक ठो बच्ची थी नेहा कुमारी नाम है, और 2 ठो मेरा चचेरा भाई था, हम थे, और उसके बाद में 3 ठो मेरी मतलब कि घर में तो मेरी पत्नी थी, और उसके बाद में 2 मेरी चचा की मतलब पुत्र थी, उसके साथ जो है कि मारपीट। क्या आपने इसके लिए प्राथमिकी दर्ज की? प्राथमिकी तो वहाँ सदर अस्पताल में हम गए सर, वहाँ पर जो है कि इलाज हुआ, और वहीं पे जो है कि दरोगा साहब आए और पूछे मतलब कि बयान वान लिए, तो हमने तो वहाँ तो जो कुछ भी कहना था अपना जो है कि जो हमारे पास तकलीफ था, जो हमारे साथ समस्या हुआ था, जो कारण था, मैं उनको बताया। आपके साथ भी मारपीट हुई थी क्या? हाँ सर, हमारे साथ भी हुआ था। क्या आपका नाम हुआ? राकेश कुमार। आपकी पत्नी के साथ भी मारपीट हुई है? बहुत, उसको तो बहुत मारपीट हुआ। किस क्या आपकी पत्नी का नाम हुआ? सुमा देवी। क्या जिससे किस तरह से मारपीट? उसको तो बहुत बुरी तरीका से मार हुआ है सर। उसको पिलोज पकड़ के इधर उधर गली में खींच के मार रहा था, उसके बाद छत पे चढ़ गया, छत से ईंटा चला के मार दिया उसके सीना पे। अभी सदर अस्पताल में कल भर्ती कराए थे, इलाज उलाज दवाई ववाई चला के। यानी कपड़ा भी फाड़ने का प्रयास उस असामाजिक तत्वों द्वारा किया गया? हाँ, कपड़ा भी फाड़ दिया था, पूरा बाहर था एक शरीर। तो क्या न्याय के लिए अपने थाना प्रभारी या गए थे सरकारी अस्पताल? फर्द बयान हुआ? हाँ हुआ। आप क्या चाहते हैं? सर हमको तो इंसाफ चाहिए, जमीनी विवाद में जो कर चुका है ये सब करने। वो जमीन का जो बार बार विवाद होता है, तो क्या उस जमीन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से बार बार विवाद होता है? वो जमीनी कहता है कि तुम्हारा बाप दादा कहिए, नहीं मेरा बाप दादा कहे। आप रसीद कटाते हैं? हाँ, हम लोग के बाप दादा के जब बंटवारा हुआ तो रसीद क्यों नहीं कटेगा? तो अभी रसीद कट रहा है? हाँ कट रहा है। अच्छा, यानी और दबंग लोग बलात् आपके जमीन को कब्जा करना चाहते हैं, डरा धमका को, और नहीं आप लोग बात मानते हैं तो आपके साथ मारपीट और तरह तरह की घटनाएं घटती है। यही आपको करना है? हाँ हाँ हाँ। इसके पहले ने आपने कभी आप लोगों ने आवेदन जिलाधिकारी, एसपी, अंचल अधिकारी सबको दिए हैं? नहीं, कहीं नहीं दिए हैं। ये पहली बार घटना घटी है? बार बार नहीं सर, ये अभी जब से लड़ाई जमीन, बहुत दिन से हम लोग जब देखते रहे कि मतलब कि ऐसा कर रहा है हमारे साथ, तो मतलब कि हम लोग परिवार समझ के, गोतिया समझ के हम सोचे कि आज न कल मतलब हो सकता है इसका इस हृदय अगर पिघले तो हो सकता है कि हिस्सा बखरा जो है सबका सही करके जो है कि आपस में सबका क्लियर कर देगा। यहाँ तक पहुंच गया कि इसने क्या किया कि हमारे पूरे जमीन पर जो है कि हमारे बाबा का नाम जो है कि गलत साबित करके मतलब कि नोटिस करवा के और भेज दिया कि हमारा जो है कि हमारा खाता आता है जमीन का 212 सर, 212 पर जो है कि हमारे बाबा का नाम बुद्धन चौहान हुआ कि उसमें जो है कि तुम्हारा बाबा का नाम बुद्धन चौहान जो है कि गलती से आ गया। ऐसा करके जो है कि हम लोग के साथ में वो जो है कि बार बार जो है हमको टॉर्चर करता है, हमारे परिवार को टॉर्चर करता है, हम लोग को मारते पीटते रहता है और मतलब कि दबाते रहता है। इसके लिए आपने कभी एलआरडीसी सीओ साहब से कभी आवेदन देके इसको समाधान करने के लिए प्रयास किए या नहीं? नहीं, फिलहाल तो अभी तक नहीं गए सर। अभी हम लोग मतलब कि हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कि हम इसके लिए कहाँ जाए और क्या करें। जो मतलब कि जो केस हुआ था उसमें हम ये है कि मतलब कि कोर्ट में तो हाजिर तो हो ही गए हैं कि मतलब कि हमारा जो है कि प्रॉपर्टी इसमें है, तो वहाँ तक तो केस चल रहा है सर। फिर भी मतलब इस तरह से घटना मतलब कि जो है कि अंजाम दे रहा है कि मतलब कि तुम काहे हाजिर हो गया, हम तुमको बोले थे नहीं हाजिर हो, हम संपत्ति देंगे, तुम हाजिर हो के जो ऐसा किया है तो तुम लोग को हम छोड़ने नहीं जा रहे हैं। और खास करके तुम अलखदेव चौहान, देवानंद चौहान, राकेश चौहान 3 ठो है जो कि मतलब कि हमारे खिलाफ में है, और बाकी जो है सबको हम फोड़ दिए हैं। तुम ही 3 को जो है नहीं समझ रहा है, तुम तीनों को जैसे भी होगा मार के पीट के जो भी करना पड़ेगा
हमको काहे ने तुमको खत्म करके लेना पड़ेगा, लेकिन संपत्ति को हम हासिल करके रहेंगे बुद्धन चौहान का हिस्सा। जिला प्रशासन को, आरक्षी अधीक्षक को, थाना अध्यक्ष को, अंचलाधिकारी महोदय को, सभी को ऐसे जमीन विवाद से जुड़े हुए मामलों को समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और अगर पीड़ित और प्रताड़ित परिवार के साथ अगर दबंगों द्वारा इस तरह से घटना को अंजाम दिया जाता है तो न्याय आरक्षी अधीक्षक महोदय करें और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं। केवल सच न्यूज से अरविंद मिश्रा की रिपोर्ट। छत पर से दूर जानवर खुला के चल गया, बोल रहे थे तो कुदार लेके आया, काटने के लिए यहाँ खेत पर। कहा कि हाँ जाएंगे, तुमको है हमको है। कहता मेरा संपत्ति है, घर से निकलो हाँ। उसके बाद क्या किया? उसके बाद रोड़ा पत्थर मारने लगा। हम सब घर में लुके तो चरतल्ला पर से मारने लगा, रोड़ा पत्थर कुल मिलके घीच घाच के मारने लगा, ब्लाउज ब्लाउज कुल फाड़ फूड़ दिया। कहाँ का मामला है? जंगल बेलदारी। घर में घीच के एकदम हाथ बांह किया, एकदम हाथा बाही, एकदम ब्लाउज ब्लाउज कुल फाड़ दिया है, एकदम हाथा बाही एकदम। क्या कौन ऐसा किया है? क्या नाम है उसका? पप्पू चौहान और जगन्नाथ चौहान, लप्पूस चौहान, ये सब मिल के? हाँ सब मिलकर। कहता है बच्चा के कि खेत बाड़ी देने कहीं भी जाएगा तो जाएगी तब तुमको तुम उधरे रहा जानी करेंगे। जाएगा तो उधरे मारेगा। बच्चा के भी कि उठा के पटक देंगे, मर जाएगा। इस सब के बुनियाद खत्म कर दो। बाहर भीतर जाएगी, पकड़ाएगी तो उधरे रहा जानी तुमको करेगी। जैसे कोई अथू नहीं मेरे साथ जगन्नाथ चौहान घर में हेल के ऐसे किया है, छेड़छाड़ा है। कहता है कि चौहान कहता है कि दोनों मिलके इसको अथू कर देंगे, रेप कर देंगे, इसको बच्चा के भी खत्म कर देंगे। मार फूल दिया है, मेरा छाती उती तुमको कुछ नहीं। हाँ ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? कितना परिवार अपने साथ हैं? 4 परिवार है अपने साथ में। मारपीट चारों के साथ है? नहीं, हम सब घर में 4 परिवार थे और पूरा परिवार मेरा ढूंढे है। अरे कोई चला रे। अरे भक्ति ने रे, भक्ति ने रे, भक्ति ने तो ही रे। है? अरे बही चोरवा, अरे बही छिनरवा। कुछ है। हाँ चल।